उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का जनरल स्टडी पेपर थर्ड का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस का दिए रहते हैं, हमें 10 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है और इनका आंसर जो है 125 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न 1 में पूछा गया है कि वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टारगेट्स ऑफ एनर्जी जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2070 ड्राफ्टेड बाय नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रयास पर प्रकाश डालिए। जो एसडीजी है जिसमें कि 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है, जो कि 2015 से लेकर 30 के बीच में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एसडीजी लाई गई हैं। उसी के बारे में भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या लक्ष्यों के पास जाने के लिए, उन्हीं के बारे में हमें प्रकाश डालना है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो एसडीजी है, 17 जो गोल्स हैं उनको बिल्कुल याद कर लेना होगा, कंठस्थ कर लेना होगा, क्योंकि वो पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स में वो हम लिख सकते हैं। और इवन अब तो पेपर 5 और पेपर 6 जो है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल्स पेपर दोनों जोड़े गए हैं, इनमें भी चूंकि अब पूरा जो पेपर है वो जनरल स्टडी का पेपर हो गया है, तो एसडीजी का हम लोग बखूबी से इन पेपर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है, इसके उद्देश्यों एवं प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का तात्पर्य क्या है, इसके उद्देश्यों की विवेचना करें। टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में पूछा गया है इन इंडियन एग्रीकल्चर। साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, इसका महत्व बताएं। साइबर सिक्योरिटी साइंस मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उनकी चर्चा कीजिए। डिस्कस द फील्ड्स इन विच द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर बीइंग डन। क्वेश्चन नंबर 8, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में आने की सुधार रणनीतियों पर चर्चा करें। डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रेटेजी नीडेड टू विन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डॉक्ट्रिन अफेक्टेड सिटीजन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत में राष्ट्रीय रक्षा परिषद पर प्रकाश डालें। नेशनल डिफेंस काउंसिल के बारे में पूछा गया है। रक्षा में पीपीपी अर्थात कि ट्रिपल जो पी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करना है। सेक्शन बी, यहां पर भी टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे और हम इनके आंसर जो है 200 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए, इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख करें। एग्जामिन द मेजर प्रोविजंस ऑफ उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशंस मेंशंस द स्टेटस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कार्बन इमिशन। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करें। खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है, समझाइए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये उसी साल आया था। What reforms are required to strengthen the food security? Explain. जब हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे इस क्वेश्चन की तैयारी, इस टॉपिक की तैयारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, तो इसमें पूछा जाएगा कि किन किन लोगों को किया गया है। शहर में 50% जनता को कंसीडर किया गया है, रूरल एरियाज में 75% जनता को कंसीडर किया गया है, पीडीएस के थ्रू उनको राशन पहुंचाना, तो ये पीटी का हो गया। लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव में यहां पर पूछ लिया गया है कि इसके प्रोविजंस को हमें बताना है और कैसे इसको सुदृढ़ करें, वो सुधार भी बताने हैं। तो पीटी और मेंस को इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हुए कोई भी विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसे इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना होगा, पीटी एज वेल एज मेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम भारत में आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक हैं। इस कथन का परीक्षण कीजिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आर द ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोलिफरेशंस इन इंडिया। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करें। एक्सप्लेन the inter-regional disparities in economic development of Uttar Pradesh and discuss the factors acting as obstacles in the development of backward regions. Question number 16. प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद क्या है? इसका जनादेश बताएं। आईटी क्षेत्र में 2020 तक भारत में आने वाले प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध करें। What is TIFAC? Technology Information Forecasting and Assessment Council give its mandate. Enlist the upcoming technologies in India by 2020 in IT sector. Question number 17. प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2023 के बारे में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 के चिन्हित क्षेत्र, लक्ष्य एवं भारतीय नागरिकों को उपलब्ध विशेषाधिकार का उल्लेख कीजिए। मेंशन द earmarked fields, aim and special power providing to Indian citizens in technology vision document 2035। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। और इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए अपने उत्तर प्रदेश को कंसीडर करते हुए यहाँ के जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके बारे में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें दिखाना है आपदा को। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा उनके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। राइट अ नोट ऑन द चैलेंजेस एंड देयर सॉल्यूशंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश एट द प्रेजेंट टाइम। तो ये हमने थर्ड पेपर का भी क्वेश्चन पेपर देख लिया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी सारी परीक्षाएं हैं उनके सारे पेपर्स जो हैं आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सबको अपलोड करने की कोशिश की है।